आज जब हम इतने सक्षम हैं कि हमारे भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं, तो हमें हमारा इतिहास भी जान लेना चाहिए। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के जन्म से लेकर इंसानों की उत्पत्ति और भविष्य तक की सारी संभावनाओं की बात करेंगे। हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? हमको जो आज जीवन मिला है वह हमारे ब्रह्मांड की देन है। आकाश में जितने भी ग्रह और तारे हैं वह सभी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे ब्रह्मांड का नाम मिल्की वे है, जो करोड़ों सालों से अस्तित्व में है। यहाँ हर दिन नए तारे बनते हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड भी एक दिन खत्म हो जाएगा, जिसमें सूर्य और पृथ्वी भी आते हैं। सूर्य का जन्म कैसे हुआ? हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका कोई अंत नहीं है। इसका जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु से हुआ, जो एक ऊर्जा का स्रोत था। किसी कारण से इसमें विस्फोट हो गया और इसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में चारों ओर फैल गई। आप और हम सब इसी ऊर्जा से बने हैं। इस विस्फोट से हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों का जन्म हुआ और इससे परमाणु बने। यह परमाणु आपस में टकरा गए, जिससे प्रकाश रूपी तारों का निर्माण हुआ। हाउ वॉज द अर्थ बॉर्न? कुछ सालों बाद तारों में विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूरज का जन्म हुआ और बहुत सारे टुकड़े सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इससे पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण भी पैदा हुआ। इस समय पृथ्वी बहुत तेज घूम रही थी। इसका एक दिन लगभग 6 घंटे का होता था। हाउ वॉज द मून बॉर्न? सूर्य के चारों ओर बहुत से उल्कापिंड और ग्रह चक्कर लगाने लगे। तब एक उल्कापिंड आकर पृथ्वी की सतह से टकरा गया, जिसका आधा हिस्सा पृथ्वी के अंदर समा गया और आधा हिस्सा आकाश में पृथ्वी की कक्षा में चला गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इसी को ही हम चांद कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी और चांद के आकार में बदलाव हुआ और यह गोल होने लगे। चांद के टकराने के बाद पृथ्वी के आकार में बढ़ोतरी हुई। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जिससे पृथ्वी की घूमने की गति में ठहराव आया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन 24 घंटे का होने लगा। पृथ्वी पर पानी कैसे आया? चांद के टकराने के बाद मौसम का जन्म हुआ। पृथ्वी से उठने वाली वाष्प वायुमंडल में जमने लगी, जिससे कई लाख सालों तक पृथ्वी पर बारिश हुई और महासागर बने। कुछ चीजें जो हल्की थीं, वह पानी के बाहर आ गई, जिससे महाद्वीप बने। शुरुआत में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। बाद में भौगोलिक बदलाव के कारण इनमें बदलाव आते गए। हाउ मैन वॉज बॉर्न? लोग कहते हैं कि हम बंदर के वंशज हैं, पर क्या आपको यह पता है कि हमारी पृथ्वी पर बंदर कहां से आए? सबसे पहले समुद्र में एक डीएनए वाले सूक्ष्म जीव पैदा हुए। उसके बाद समुद्र में ही इन जीवन से मछलियों का जन्म हुआ। कुछ जीव सा पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? बाद समुद्र से निकलकर जमीन पर रहने लगे, जैसे डायनासोर आदि। इन्हीं में बदलाव हुआ और बहुत सारे जीव जैसे बंदरों की प्रजातियां पैदा हुई। उसमें से एक प्रजाति बहुत ही बुद्धिमान थी, जो 2 पैरों पर चलती थी। इसी कारण उनके हाथ खाली रहते थे, जिनका उपयोग ये कुछ नई चीजें, हथियार वगैरह बनाने में किया करते थे। यही जीव आगे बनकर मनुष्य बने, जिसे आज इंसान कहा जाता है। कितनी अजीब सी बात है कि हम इंसान कुछ समय से ही इस पृथ्वी पर आए हैं और इस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। पर हमें यह नहीं पता कि हमें प्रकृति ने जन्म दिया है, और अगर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ देंगे तो यह इसकी सजा हमें जरूर देगी। प्रकृति जब चाहे तब हमारा अस्तित्व खत्म कर सकती है, जैसे उन्होंने डायनासोरों का किया। यह जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत से सोर्स से ली गई है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।